हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एमएस एक्सेल के अगले मेन्यू बार में हम आप सभी को एक एक ऑप्शंस को क्लियर करने वाले हैं, जिसका नाम है रिव्यू। रिव्यू मेन्यू बार एमएस एक्सेल का 7वां मेन्यू बार होता है। इसमें लगभग 7वां होता है, किसी में कुछ मेन्यू बार पहले आ जाते हैं तो उसको 8वें नंबर हो जाता है। तो इसके बारे में हम एक एक ऑप्शन को क्लियर करेंगे। जैसा कि पहला हमारा प्रूफिंग है, दूसरा एसेसिबिलिटी, तीसरा लैंग्वेज, चौथा चेंजेस, पांचवा कमेंट, छठवां नोट्स, सातवां प्रोटेक्ट और आठवां लिंक्स होता है, इंक होता है। इंक है लास्ट। पहला प्रूफिंग, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं, जिसमें आपको दिया गया है स्पेलिंग, चेक स्पेलिंग, थ्रेशर्स और वर्कबुक स्टैटिक्स। आइएगा इसमें बताते हैं। इसमें आपकी स्क्रीन पर जैसे कि हम जो हमारा स्पेलिंग ऑप्शन है, इसमें कोई भी अगर वर्ड अगर आप गलत लिख देते हैं या लेटर गलत लिखते हैं तो उसको चेक करने का काम करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा लैपटॉप, लैपटॉप लिखा और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया और हम सेलेक्ट करेंगे, हमें पता है कि गलत वर्ड स्पेलिंग इसका लिखा गया है, तो इस पर चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने लिखा है लैपटॉप, बट कह रहा है कि इस तरह का स्पेलिंग हमारे डिक्शनरी में नहीं है। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो नीचे सजेशंस में दिया है कि लैपटॉप की स्पेलिंग ये है। अगर आप इसको चेक करते हैं तो देखिए इसको सही करता है, बोला कि स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू डू गो। अभी हमारा सही होगा। इसी तरह से कोई और भी वर्ड अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा HAME, हेम हमने लिखा, इसको जाके चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक किया, देखिए कह रहा है कि हेम नाम का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है हमारे डिक्शनरी में। लेकिन अगर नीचे देखना चाहते हैं कोई सजेशन आप ले सकते हैं। इसमें होम दिख रहा है, होम पे चेंज पे क्लिक करिए, देखिए कह रहा है बिल्कुल। तो इस तरह से आप इसको गलत, अगर कोई स्पेलिंग लेटर गलती से लिखा जाता है और इसकी डिक्शनरी में अगर आप चेक करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के माध्यम से इसको कर सकते हैं। चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, चेक स्पेलिंग, इसका शॉर्टकट की F7 होता है। जैसे अभी हमने एक और लिखते हैं, हमने लिखा MOBIEL या LI करते हैं और जैसे हम जा करके चेक स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक कर, देखिए इसका सेशन आ गया। इसको शॉर्टकट की F7 होता है, इसको F7 से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्क्रीन पर कह रहा है कि यहाँ पे इस तरह का कोई वर्ड नहीं है हमारे डिक्शनरी में, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो सजेशन हमारे पास है। तो गाइज इस तरीके से आप कोई अगर लेटर गलत लिख पा रहे हैं, स्पेलिंग गलत लिख पा रहे हैं किसी सेंटेंस का, तो उसको चेक कर सकते हैं। अगला हमारा है थ्रेशर्स। आप पूरे शीट पे जितना भी थ्रेशर्स, जो भी वर्ड्स या लेटर्स या सेंटेंस लिखे हुए हैं, उन सबको काउंट करने के लिए आप थ्रेशर्स पे क्लिक करेंगे। थ्रेशर्स का इस्तेमाल जो होता है किसी वर्ड के सिनोनिम्स वर्ड जानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप लैपटॉप पे क्लिक करिए, इसका पूरा सिनोनिम्स वर्ड आ गया, इससे मिलता जुलता जो भी वर्ड होता है तो आपको बताने रहेगा। अगर आप मोबाइल के आप सेलेक्ट करते हैं और इस पर थ्रेशर्स पे जाते हैं तो आपको थ्रेशर से संबंधित जितने भी इसके थ्रेशर्स हैं सब इस पर दिखाई देने लगते हैं। तो गाइज इसको आप कर सकते हैं एक एक करके। अगला हमारा है वर्कबुक। वर्कबुक के बारे में अभी मैं बता रहा था कि अगर आपके एक्सेल के शीट पर अगर कोई भी वर्कबुक यहाँ पे तैयार किए गए हैं तो आप वर्कबुक स्टैटिक्स पर क्लिक करिएगा तो ये आपको शो करेगा कि आपने जो एक्सेल ओपन किया है उसमें कई सारे शीट होते हैं और कई सारे शीट होते हैं, तो वो पूरे वर्कबुक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सिंगल जो शीट होता है वो अलग अलग होता है। जो सिंगल एक से ये है, तो ये अलग अलग जो होते हैं, इन सभी को हम लोग सीट बोलते हैं। लेकिन ये सभी सीट किस में आते हैं, तो वर्कबुक के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं कि आपके सीट में, किसी एक सीट में या फिर वर्कबुक में आपका कितना डाटा है, कितने फॉर्मूला आपने दिए हैं, तो सब आप यहाँ से इस ऑप्शंस के द्वारा जान सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि करंट सीट, इसमें एंड ऑफ सीट है, करेक्ट टोटल जो आपने इस सीट पे आपने जो यूज किया है B8 है, बी के सामने और 8 नंबर पे है। और इसमें जो है सेल्स विद डाटा, इसमें टोटल 3 सेल्स आपने इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें डाटा टाइप किए गए हैं। और अगला हमारा है इसमें टेबल। तो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल इसमें कोई टेबल यूज नहीं किया गया है, 0 टेबल यूज किए गए हैं और कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है। और ये टोटल तीनों को मिला के वर्कबुक में क्या है गाइस, ये वर्कबुक मतलब पूरा जो एक्सेल ओपन होता है वो पूरा वर्कबुक होता है, चाहे आप जितना इसमें सीट लिए हो। तो इसमें दिया 3 सीट आपने लिया वर्कबुक में, सेल्स विद डाटा 127 में आपने यूज किया है और टेबल आपका 0 है और फॉर्मूला आपने 10 लगाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे तो स्क्रीन पे 3 ही दिख रहा है लेकिन 127 कहाँ से है, फॉर्मूला तो इस पर एक भी दिख नहीं रहा है लेकिन 10 फॉर्मूला दिख रहा है। तो आइएगा इसको हम दिखाते हैं। ओके करते हैं। यहाँ पे जो सीट दिख रहा है तो ये तीनों सीट का मिलाकर, ये सीट पे हमने एक डाटा बना के रखा है, इसमें बनाकर, तो इसमें जो भी फॉर्मूलाज वगैरह यूज किए गए हैं इन सभी का, जितने पे टाइप किए गए मैटर सबको मिला करके ये हमारा शो करता है। इसमें वही
टोटल शो करता है आपका वर्कबुक स्टैटिक्स में। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले ऑप्शन में चलते हैं, हमारा चेक एसेसिबिलिटी। चेक एसेसिबिलिटी के लिए गाइज आइए, चेक एसेसिबिलिटी जो हमारा होता है, ये एक हमारे स्क्रीन के द्वारा हम इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम क्लिक करते हैं, जैसे दिया हुआ है चेक एसेसिबिलिटी। चेक एसेसिबिलिटी का यूज होता है गाइज, आप यहाँ पे एक छोटा सा देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमने एक डेटा तैयार कर रहे हैं जिसमें एक रिजल्ट, आप रिजल्ट ऑफ 10th क्लास इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे रिजल्ट ऑफ 10th क्लास कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा करके और इसको हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है, सीरियल नंबर, नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर, मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल, परसेंटेज। और यहाँ पे जो दिया गया है गाइस, यहाँ पे इसमें सब में नंबर देना है। तो नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन का फॉर्मूला दे करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे देंगे कितने मिनिमम कहाँ से और मैक्सिमम कहाँ तक के नंबर देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे दे दीजिए 40 और कॉमा 90, 95। इसको क्लोज ब्रैकेट दे करके एंटर कर दीजिए, ये आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब ये जो है 40 से लेके 95 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे दिया आपने और यहाँ पे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे कंट्रोल के साथ आर करिए, स्क्रीन पर आपके आप ऑटोमेटिक जो है आता जाएगा। कंट्रोल आर करिए, देखिए आपने कोई कॉपी ओवर नहीं करना है, कंट्रोल आर करिए, आपके स्क्रीन पर ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे आपका नंबर। अब यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला आपने दे दिया, जैसे आपको पता है, इज इक्वल टू मीन ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे जा करके इसको सेलेक्ट कर देंगे स्क्रीन पे और यहाँ पे क्लिक करके एंटर मारेंगे, पूरा मीन आ जाएगा। इन सब में सबसे मिनिमम नंबर कितना है, इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देंगे। पिछले वीडियो में हमने ये आपको बताया था, यहाँ पे इक्वल टू मैक्स कर दीजिए और शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट करेंगे और यहाँ से जा करके आप इसको एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और आप क्लोज ब्रैकेट करके जब ऐसे एंटर देंगे तो आपका गाइस ये प्रोजेक्ट मैं दोबारा पर इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगा और हम इसको तैयार भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे। ऐसे भी अगला ऑप्शन हमारा जो इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लगता है कि अगर आप अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करते हैं तो टोटल हो जाता है, लेकिन अभी हमारा ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमने इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि इसमें मिनिमम मैक्सिमम भी इसमें काउंट हो जा रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके देखिए 539 है, सेलेक्ट कर दें। एक बार हम इसको दोबारा बता देते हैं कि इज इक्वल टू अल्ट के साथ इक्वल टू करते हैं तो ये कैसे आता है। अल्ट के साथ इक्वल टू करना है तो ये शॉर्टकट की होता है टोटल का, यहाँ पे जाइएगा तो देखिए देख रहे हैं आप, हमको बस सब्जेक्ट का सेल सेलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम भी आ जा रहा है। तो इसको दोबारा बस एक बार यहाँ पे जाके सिलेक्शन को रिपीट कर दीजिए और इंटर मार दिए, देखिए टोटल आपका आ गया। तो गाइस इसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। परसेंटेज है यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज, AVERAGE एवरेज, और यहाँ पे सेलेक्ट ओपन ब्रैकेट दीजिए, सेलेक्ट टोटल सब्जेक्ट सेल नंबर अपॉन इंटू 100 अपॉन 600 दे देंगे। 600 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट है तो 600 देंगे और 5 सब्जेक्ट है तो 500 सब्जेक्ट देंगे, 500 देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, आपका आ गया 74%, और आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। गाइस इसमें दशमलव के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स दिए गए हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से आपको इसको इंक्रीज और डिक्रीज दिया गया है, इसको डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देख रहे हैं। तो इसको आप यहाँ पे हमने बनाया और बनाने के बाद अब हम इसको गाइस आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल हम रिव्यू ऑप्शन में चेक एक्सेसिबिलिटी के लिए कैसे करेंगे। गाइस आप सेलेक्ट करिए चेक एक्सेसिबिलिटी पे और यहाँ पे जाके क्लिक करिए, आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें जैसे ही आप जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे दिया जो भी आपने मॉडिफिकेशन इसमें किया था वो तुरंत का तुरंत यहाँ से हट गया। जो भी आपने चेक एक्सेसिबिलिटी में जा करके यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया था, हैंड टू हैंड टेक्स्ट कंटेक्स्ट, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे हट गया। तो इसको आप यहाँ से, इसमें आपने कौन सा कलर यूज़ किया है यहाँ पे क्लिक करिए,
देखिए यहाँ पे दिया हाईलाइट कंट्रास्ट कलर ओनली आपने दिया हुआ है। आपने फिल का कोई और कलर आपने फिल करने का ऑप्शन दिया तो आप कर सकते हैं। आप इसको फॉर्मेट एज टेबल पे जाइए, इससे आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने इसको सेलेक्ट किया मान लीजिए, और फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे तो आप इसमें एक नया नया फॉर्मेट दे सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ से और जा करके हम रिव्यू में चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये दिया हुआ अलग अलग तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट सीट इसमें कितने हैं, तो टोटल डिफ़ॉल्ट सीट का नाम 2 है, मतलब इसमें सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2, मतलब जिसमें नाम नहीं दिए गए हैं, मतलब ऑटोमेटिक आपने सीट्स इंसर्ट किया यहाँ से तो आ गया, उसको डिफ़ॉल्ट सीट 2 कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है टेबल के बारे में दिया हुआ है गाइस, तो टेबल कोई भी नहीं, कोई भी हेडर वगैरह आपने नहीं लिया है, मीडिया एनालिस्टेशन कोई नहीं है। यहाँ पे हैंड टू हैंड रीड टेक्स्ट कॉन्टेक्ट आपका एक है जो दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इसमें आप, तो आपका अलाउ, आपने खुद से जो आपने सीट बनाया हुआ है जिसका नाम है दिया अलाउ एडिट रेंज, वो एक है आपके स्क्रीन पर, वो दिखा रहा है। इसमें आपने कलर वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है, वो सब दिखा रहा है इसमें। फिर से हम आते हैं इस पर, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने जो है इसमें इसको सेलेक्ट करिए दोबारा और फिर से आप इसके एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करिए। सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई आपने यहाँ पे फ़ोटो ले लिया, सपोज दैट कोई आप फ़ोटो ले लीजिए। जैसे हम जाते हैं पहले इमेज में, इंसर्ट में जाके इमेज से कोई एक फ़ोटो लेते हैं, कोई फ़ोटो हम इंसर्ट करते हैं। स्क्रीन पे अगर कोई फ़ोटो हो डेस्कटॉप से हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये फ़ोटो ले लिया, इस फोटो को हम इंसर्ट करते हैं और इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। अब हम चाहते हैं गाइस कि हम रिव्यू ऑप्शन के द्वारा हम इसमें गए और जा करके इसको अल्ट टेक्स्ट पे क्लिक किए, हमने यहाँ पे दे दिया, हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे गए और इसमें जा करके हम यहाँ पे नाम दे दिए, कोई नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने दे दिया सर, हमने यहाँ पे लिख दिया सर। सर लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, और हम इसको कुछ नहीं किया और इसको कट कर दिया। अब जैसे ही हम गाइस जाएंगे और इसमें क्लिक करें, देखिए अपने आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये नाम शो करने लगेगा। तो आप इसको कर सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, देखिए गाइस यहाँ पे जाकर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तुरंत यहाँ पे देखिए हटाएंगे, यहाँ पे नाम दीजिएगा। तो कोई भी वर्ड अगर कोई भी इमेज लिख करके और उसका नाम देते हैं, चेक एक्सेसिबिलिटी पे जा करके आपने कोई नाम दे देते हैं तो वहाँ पे दे सकते हैं। हमने यहाँ पे और जा करके यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। अब दोबारा जैसे ही हम जाके चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे गाइस, तो हमारे स्क्रीन पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये नाम शो करने लगेगा, देखिए सर जी। अगला ऑप्शन है हमारे स्क्रीन पर, इसमें फॉर्मेट एज टेबल। तो इसके लिए हम चलते हैं इस पर, अपने टेबल को सिलेक्ट किया है, देखिए फॉर्मेट एज टेबल, टेबल पे आ गया, अलग अलग फॉर्मेट आपको टेबल का यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे कोई फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा करके फॉर्मेट एज टेबल दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, ओके किए, देखिए फॉर्मेट एज टेबल हमारे स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें आप कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, इसको जा करके शो और राइट करा सकते हैं, सेलेक्ट ऑल और जो भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। दोबारा रिव्यू में जाएंगे और फॉर्मेट एज टेबल, इसको आप देख रहे हैं जो आपने दिया है, इसको Ctrl+Z करके इसको आप हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिया चेक एक्सेसिबिलिटी में अनमर्ज सेल। जैसे आपने जो डेटा तैयार किया, इसमें बहुत सारे सेल्स मर्ज किए हैं जो इसमें दिखाएगा आपको, उसको अगर अनमर्ज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया इस सेल को, आपने सेल को सेलेक्ट किया यहाँ पे और होम में गए, जा करके इसको मर्ज कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करें तो अनमर्ज का ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन ये प्रक्रिया आपको एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से भी आपको रिव्यू ऑप्शन में यहाँ पे अनमर्ज सेल का ऑप्शन दिया रहेगा, अनमर्ज हो गया, तो आप इसको कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें दिया ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो मेन्यू बार से संबंधित इसको
चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा फाइल में भी ऑप्शन दिया रहता है। लास्ट ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी हेल्प। इस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट इसे हेल्प सेंटर खुल जाता है। आप डायरेक्ट नेट के द्वारा इसको MS एक्सेल का हेल्प सेंटर में चले जाएंगे और जो भी आपको हेल्प लेना होगा आप इसे कर सकते हैं। उसमें आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए गाइस, तो आपका ये शो करने लगता है। तो आशा करते हैं कि ये आपको एक्सेसिबिलिटी भी आपको आसानी से समझ में आया। अगला हमारा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ऑप्शन का इस्तेमाल गाइस आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ट्रांसलेट, आप स्क्रीन पे आपके ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है और आप इसको जा करके फिर इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, अगर कोई भी वर्ड्स हैं तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने कोई वर्ड नहीं है, कोई सिलेक्शन आपने नहीं लिया है, आप जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संस्कृत में आपने लिखा, देखिए संस्कृत आ गया, हिंदी में आपने इंग्लिश लिखा था, देखिए इसका इंग्लिश अंग्रेजी लिख दिया, कंप्यूटर लिखा है आपने कंप्यूटर आ गया, मैक्सिमम लिखा है इसका अधिकतम आ गया। तो जो भी अगर आप वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और उन सबका चाहते हैं देखिए एक ही साथ यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से चेंज करके अगर आप कोई और लैंग्वेज लेना चाहते हैं, गुजराती लेना चाहते थे, गुजराती में हो जाएगा। आप इसको जो भी अगर आप कोई आप आसामी, बांग्ला कुछ भी आप देना चाहते हैं सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। भोजपुरी देना चाहते देखिए भोजपुरी, ये सब दे सकते हैं। कोई और ज़्यादा वर्ड लिख करके आप इसको कर सकते हैं। आइए गाइस हम इसको हिंदी में दोबारा कर देते हैं, देखिए तो आप यहाँ से ये ऑप्शंस क्लियर कर सकते हैं। अगला हमारा है गाइस शो चेंजेस। हमने इसको सिलेक्ट किया लेकिन ये अभी कोई भी चेंजेज अगर होगा इसमें तो ये हमारा शो करने लगता है। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का चेंजेज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कमेंट पे। कमेंट क्या है? कमेंट में अगर हम जाते हैं और कमेंट पे सिलेक्ट करते हैं कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं, कोई वर्ड सेलेक्ट करने के बाद अगर हम उस पर कमेंट देना चाहते हैं, जैसे मान लें परसेंटेज सेलेक्ट किया और हम गए रिव्यू में जाके इस पर कमेंट दिए कि लाइक टोटल AVERAGE एवरेज हमने लिख दिया, फिर इसको हमने कमेंट दे दिया। फिर हम गए टोटल TOTAL टोटल सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स, टोटल सब्जेक्ट ऑफ नंबर्स दे दिया आपने। कुछ भी कमेंट आप दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही दीजिए। मैक्सिमम का मतलब क्या था? मैक्सिमम नंबर, कुछ भी आप कमेंट दीजिए यहाँ पे MAXIMUM मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ऐसे दे सकते हैं गाइस। इसमें आप नेक्स्ट कमेंट में जा सकते हैं, अगले कमेंट में जा सकते हैं जितने भी कमेंट दिए हैं, और यहाँ पे प्रीवियस कमेंट में जा सकते हैं, पिछले कमेंट में, और यहाँ से शो कमेंट पे क्लिक करें तो सारे कमेंट्स आपके शो करेंगे कि कौन सा कमेंट कहाँ दिया गया है। और अगर आप कोई कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने नेक्स्ट कमेंट किए हैं लास्ट और इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो आप इसको अलग अलग कमेंट गाइस दे सकते हैं। यहाँ पे नोट्स पेज में जाते हैं तो ये शो टोटल जो भी नोट्स किए गए रहते हैं ऑप्शंस यहाँ पे टोटल शो करते हैं। इसको आप जा करके शो नोट्स करेंगे तो पूरा का पूरा नोट्स यहाँ पे शो करने लगता है। न्यू नोट्स में जाएंगे, कुछ यहाँ पे आपने दिया हेलो सर, दोबारा बाहर क्लिक करिए, फिर से आप जाइए और यहाँ पे जा करके यहाँ पे कुछ नोट करना चाहते हैं, दिस इज माई एक्सेल क्लास, आपने कर दिया। फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करिए, फिर से जाइए और कोई नया एक और आप ले करके यहाँ पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे जितने भी आप दिए रहेंगे शो ऑल नोट्स पे क्लिक करें, जितने नोट्स किए रहे हैं यहाँ पे शो करता है। प्रीवियस नेक्स्ट में जाएंगे, प्रीवियस नोट्स पे जाएंगे तो प्रीवियस में जाएगा, नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट में जाएगा। ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला हमारा है न्यू, कोई नोट्स बनाना चाहते हैं तो न्यू कर सकते हैं। किसी को सेलेक्ट करके अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और आप हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे दिया है कन्वर्ट टू द कमेंट, इसको कमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नोट्स को कमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा है प्रोटेक्ट शीट। गाइस प्रोटेक्ट शीट का यूज क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है, जो भी आपने तैयार किया है, इस पर जाके अगर आप क्लिक करते हैं
अब आप चाहते हैं कि इस सीट में जो भी लिखा हुआ है उसको कोई अपने मन से ना कर सके, इसमें कुछ बदलाव ना कर सकते। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया, जैसे हमने नॉर्मल पासवर्ड एक 1 2 3 दे दिया, इसको ओके कर दिए। फिर रीसेट में जाकर दोबारा 1 2 3 करके इसको ओके कर दीजिए। अब हमें इसमें कुछ भी करना होगा, कुछ भी अगर हम इसमें करेंगे तो देखिए कुछ भी टाइप करने की कोशिश करेंगे तुरंत मैसेज दे देगा, ठीक है। तो अगर आप इसको कुछ टाइप करना चाहते हैं तो दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे, 1 2 3 जो आपने पासवर्ड दिया इसको एडिट करेंगे, उसके बाद आप जाकर के यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जैसे कुणाल है तो इसका हमने राजू लिख देते हैं, देखिए चेंजेस हो सकता है, तो आप इसको कर सकते हैं। दोबारा हम जाते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक का क्या यूज है, जैसे मान लीजिए राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी सीट का यहाँ पे डिलीट वगैरह करने का ऑप्शन दे रहा है, मूव करने का, मतलब कोई भी आपने काम किया है और इसको कोई आकर डिलीट कर दे, रीनेम कर दे, कुछ उल्टा सीधा कर दे, ऐसा कर दे जो आप नहीं कर पा रहे हैं जिसको, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे जितने एक्सेल का जो आपने पेज ओपन किया है उसमें जितने भी सीट हैं इन सबको प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए आप क्लिक करिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपने पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 गैस मैच नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 देखिए मैं 1 2 3 4 5 रीनेम किया आपने, ओके किया। अब आप इस पे जाकर राइट क्लिक करिए, देखिए सिर्फ व्यू कोड और प्रोटेक्ट सीट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इसमें शो नहीं कर रहा है। चाहे किसी भी आप जाइए, किसी भी सीट पे जाइए, कुछ भी कोई नहीं कुछ कर सकता, डिलीट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो गाइज ये ऑप्शन आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर आप किसी को आप चाहते हैं कुछ करना इसमें तो आप 1 2 3 4 5 करके एंटर करिए, उसके बाद देखिए आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा का सारा ऑप्शन शो करने लगेगा। अगला हमारा है अलाउ एडिट रेंज। गाइज इसको हम आपको बताते हैं अलाउ एडिट रेंज। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं अलाउ एडिट रेंज, ये आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है। इसमें हम चाहते हैं गाइज कि हमने एक इन सभी हम जितना भी ये हमारा तैयार किया हुआ है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक सीट को, किसी एक सील को हम प्रोटेक्ट करें और बाकी का हमारा जो है, बाकी हम एक को छोड़ करके बाकी पे हमारा पासवर्ड लग जाए। जैसे आप देख पा रहे हैं हम इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन दे रहा है। लेकिन अगर अभी संस्कृत का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने चेंज कर दिया तो चेंज हो जा रहा है, हम यहाँ पे 54 दे रहे हैं, हो जा रहा है। लेकिन इसमें नहीं हो रहा क्योंकि हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करके हमने अलाउ एडिट रेंज का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइज, हमने यहाँ पे कोई भी वर्ड इसको है हमने डिलीट किया, डिलीट करके यहाँ पे डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम इसको प्रोडक्ट में जाएंगे, कोई भी चीज़ हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमने छोटा सा एक वर्ड तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए हम गए यहाँ पे, हमने लिखा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हम प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जा करके 1 2 3 4 5 का पासवर्ड दे दिया हमने, सॉरी गाइस। अब हम इसमें कुछ भी करेंगे अलाउड एडिट रेंज, अब हमारा काम करेगा। हम यहाँ पे जा करके कुछ भी कर रहे हैं इसमें, अब देखिए अलाउड एडिट रेंज पे गए, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने जो है जो पहले से जो दे रखा है इसको हम पहले डिलीट करते हैं, इसको हम सेलेक्ट किया और इसको डिलीट करते हैं। अब नए तरीके से हम आपको बताते हैं गाइस। हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे अलाउड एडिट रेंज पे गए, न्यू पे क्लिक किए तो हमारा जो नया हमने जो सेलेक्ट किया यहाँ पे रेंज 1 के नाम से आ गया और ये हमारा इस पर शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा सेलेक्ट हुआ है। और इसको हम कोई पासवर्ड देना चाहते हैं तो एक रेंज का पासवर्ड आपने दे दीजिए, 0 0 0 0 5 4 बार हमने दे दिया है, दोबारा 1 2 3 4 0 0 देख करके इसको पासवर्ड दे दिए। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे और ये जो पूरा सीट है उसको यहाँ से प्रोटेक्ट दे देंगे। इसको हम देते हैं 1 2 3 4 बार हमने इसको 1 दे देते हैं और दोबारा हमने 1 2 3 4 बार हमने 1 पासवर्ड दे दिया। अब गाइस हमको इसमें कुछ भी करना है तो हम देखिए इन सब जो भी हमारा सीरियल नंबर है, नेम है या जो भी है इसमें हम, अगर आपको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, सीरियल नंबर है, इस पर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो हमारा ये तुरंत मैसेज आ जा रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे जाकर के हम कुछ भी टाइप करना चाह रहे हैं, देखिए कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पासवर्ड दे देंगे 0 0 0 0, हमने टाइप किया और देखिए पासवर्ड। अब यहाँ पे हम नंबर दे सकते हैं 54 56 52, यहाँ पे 95 70, जो भी आप देना चाहते हैं आप इसको बड़े आसानी से दे सकते हैं और दे करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर गाइस
ये बड़े आसानी से यहाँ पे हो जाता है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे जाके कुछ करेंगे तो ये आपको दिक्कत करेगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रोटेक्ट में जा करके और इसको प्रोटेक्शन का पासवर्ड देना पड़ता है। जो ये आपने दिया हुआ है उसको आप दे करके और चेंज करेंगे तब जा करके ये क्लिक होता है। अब देखिए, अब गाइस यहाँ पे कुछ भी अगर लिखेंगे नंबरिंग तो ये चेंज हो जाएगा। तो वो ये अलाउ एडिट रेंज का मतलब होता है कि आपने कोई बहुत बड़ा डेटा तैयार किया हो और उसमें से सभी डेटा में से सभी कॉलम या सेल को लॉक करना चाहते हैं और किसी एक को जो है आप अलाउ करते हैं कि इसको हम चाहें तो एडिट कर सकते हैं, इसके लिए दिया गया है। आशा करते हैं गाइस ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप बिल्कुल इसको रिवाइंड कर करके देखें और खुद तैयार करें, क्योंकि एक्सेल में ज़्यादातर ऑप्शंस को समझाने के लिए एक छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तभी जाके समझ में आता है। अगला हमारा है अनशेयर। आप चाहते हैं अगर हम इसको शेयर नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अनशेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हाइड इंक ऑप्शन का जो यूज होता है, जैसे अगर हमने कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ वगैरह किया है तो इसके द्वारा हम यहाँ पे उसको यहाँ से उस इंक उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन अभी मुझे दिख नहीं रहा है ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ वाला ऑप्शन इसमें दिया होगा। ड्रॉ अगर कुछ भी करते हैं तो इसको यहाँ से जा करके रिव्यू ऑप्शन से और यहाँ से हम इसको हाइड कर सकते हैं और शो करा सकते हैं। तो आशा करते हैं गाइस आपको ये मेन्यू बार बड़े आसानी से समझ में आया होगा। इसको समझिए, करिए, उसको प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि एक्सेल अगर किसी ने बहुत अच्छे से समझ में आया तो उसको उसके लाखों जॉब है, घर बैठे जॉब है, ऑनलाइन जॉब है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।